शहर कराची की मसरूफ सड़कों पर सुबह का शोर हमेशा की तरह फैला हुआ था। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की जल्दी और ऊंची इमारतों के साए में दो मुख्तलिफ दुनियाएं साथ साथ चल रही थीं। एक दुनिया चमकती हुई शीशे की इमारतों में रहती थी और दूसरी दुनिया फुटपाथ पर टूटे बर्तनों और मैली चादरों में सांस लेती थी। उन्हीं इमारतों में से एक के बाहर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। उसके बाल सफेद, कपड़े बोसीदा और आंखों में अजब सी नमी रहती। वो हाथ कम और दुआ ज्यादा फैलाया करता था। लोग उसे चंद सिक्के दे देते, कुछ तरस खा लेते और कुछ नजरें चुराकर गुजर जाते। इसी इमारत में दाखिल होने वाला सबसे बड़ा नाम था हारिस मिर्जा। वो एक कामयाब ताजिर था, करोड़ों की कंपनी का मालिक। उसकी गाड़ी जब इमारत के सामने रुकती तो दरबान सीधा होकर खड़ा हो जाता। हारिस के चेहरे पर हमेशा गुरूर की एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती, जैसे उसे यकीन हो कि दुनिया उसके कदमों में है। बूढ़ा भिखारी हर रोज उसे देखकर कहता, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे बेटा। मगर हारिस को यह आवाज नागवार गुजरती। ड्रामा बंद करो, मेहनत करो, भीख मांगना छोड़ दो, वो अक्सर तंजिया अंदाज में कहता। बूढ़ा खामोश हो जाता, मगर उसकी आंखों में कोई चमक सी रह जाती, जैसे वो कुछ जानता हो जो बाकी दुनिया नहीं जानती। हारिस की जिंदगी मुकम्मल लगती थी। शानदार घर, मोहब्बत करने वाली बीवी आयशा और एक 10 साला बेटा रयान। रयान उसकी आंखों का तारा था। स्कूल से वापस आकर वो दौड़ता हुआ बाप से लिपट जाता। हारिस की सारी थकन उस मासूम मुस्कुराहट में तहलील हो जाती। मगर हारिस के दिल में नर्म गोशा सिर्फ अपने बेटे के लिए था, बाकी दुनिया के लिए नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी, सड़कें गीली, आसमान उदास। बूढ़ा भिखारी भी भीगता हुआ दीवार के साथ बैठा था। हारिस की गाड़ी रुकी, वो तेजी से निकला। भिखारी ने लरसती आवाज में कहा, बेटा आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक सिक्का दे दो। हारिस ने जेब से बटवा निकाला, एक सिक्का हाथ में लिया, मगर फिर रुक गया। उसने सिक्का जमीन पर फेंका और तंजिया हंसी के साथ बोला, ले उठा ले अपनी किस्मत। बारिश तेज हो गई। सिक्का पानी में लुढ़ककर नाली के करीब जा रुका। बूढ़ा से उठाने के लिए झुका, मगर उसके कांपते हाथ सिक्का पकड़ ना सके। वो सीधा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हारिस को देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें उस चीज का मोहताज करे जिस पर तुम सबसे ज्यादा नाज करते हो। हारिस हंसा और गाड़ी में बैठकर चला गया। मगर उस दिन बारिश जैसे कुछ और भी बहा ले गई थी, शायद सुकून। कुछ हफ्ते बाद हारिस के घर में कहराम मचा हुआ था। रैयान स्कूल से वापस नहीं आया था। पहले सबने समझा शायद दोस्तों के साथ होगा, मगर शाम रात में बदल गई। फोन बंद, कोई सुराग नहीं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई, अखबारात में खबरें आईं, सोशल मीडिया पर तस्वीर फैल गईं। हारिस ने हर मुमकिन कोशिश की, पैसे पानी की तरह बहाए, मगर कोई इत्तला नहीं। आयशा की आंखें सूज गईं। वो हर वक्त दरवाजे की तरफ देखती रहती, शायद अभी रयान दौड़ता हुआ अंदर आ जाए। हारिस पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे वो जुमला याद आया, अल्लाह तुम्हें उस चीज का मोहताज करे। उसने सर झटका, ये सब इत्तफाक है, उसने खुद को समझाया। मगर रातों को उसे वही बारिश, वही सिक्का और वही आंखें याद आती। वो नींद से चौंक कर उठ बैठता। एक रात वो अचानक गाड़ी लेकर उसी इमारत के बाहर पहुंचा। बूढ़ा भिखारी वहीं बैठा था। हारिस गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर गुरूर की जगह बेचैनी थी। मेरा बेटा, मेरा रयान, तुमने बद्दुआ दी थी, वापस ले लो। उसकी आवाज टूट रही थी। बूढ़ा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बद्दुआ तो मजलूम के दिल से खुद निकलती है। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने झुककर उस बूढ़े के कदमों को छुआ। मुझे माफ कर दो। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रखा। मुआफी अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ एक बाप हूं जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा है। हारिस चौंका, तुम्हारा बेटा? बूढ़े की आंखों में दर्द का समंदर था। 10 साल पहले भीड़ में खो गया था, आज तक नहीं मिला। हारिस का दिल जोर से धड़का। रयान भी 10 साल का था। बारिश फिर शुरू हो गई। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं, मगर उस रात हारिस मिर्जा के दिल में जो तूफान बरपा था, वो इस बारिश से कहीं ज्यादा शदीद था। बूढ़े भिखारी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तो सिर्फ एक बाप हूं जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा है। हारिस के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। तुम्हारा बेटा कब खोया था? उसने लरसती आवाज में पूछा। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। आज से ठीक 10 साल पहले इसी शहर में, इसी बारिश में वो मेरे हाथ से छूटा और फिर कभी ना मिला। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रायान भी 10 साल का था। क्या ये महज इत्तेफाक था या किस्मत कोई गहरा खेल खेल रही थी?
अगले चंद दिन हारिस के लिए कयामत से कम न थे। वो हर गली, हर थाने, हर अस्पताल गया, पैसे की पेशकश की, इनाम का ऐलान किया, मगर रायान का कोई सुराग न मिला। घर की फिजा सोगवार थी। आयशा की आंखें खाली हो चुकी थीं। वो हर वक्त रायान का कमरा सजाती, उसके कपड़े सीने से लगाती और आहिस्ता से कहती, मेरा बच्चा वापस आ जाएगा ना। हारिस के पास कोई जवाब न था। एक रात वो खामोशी से निकला और उसी फुटपाथ पर जा बैठा जहां बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। आज पहली बार वो गाड़ी में नहीं आया था। वो पैदल था, सादा कपड़ों में, एक टूटा हुआ बाप। बूढ़ा उसे देखकर चौंका नहीं, जैसे वो जानता था कि ये दिन आएगा। कुछ खबर मिली? बूढ़े ने पूछा। हारिस ने सर हिला दिया। मैं सब कुछ हार गया हूं। पैसा, इज्जत, नींद सब बेकार है। अगर मेरा बेटा ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। बूढ़े की आंखों में नमी तैर गई। बेटा, जब मेरा बच्चा खोया था ना, तो मैं भी अमीर था। मेरी छोटी सी दुकान थी, मेरा घर था, मेरी बीवी थी, मगर बच्चे के जाने के बाद सब बिखर गया। बीवी सदमे से चल बसी, दुकान कर्जों में चली गई और मैं सड़क पर आ गया। हारिस हैरान रह गया। तुम भी अमीर थे? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अमीर वो होता है जिसके पास सुकून हो। वो मुझसे पहले चला गया था। हारिस की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसने सिक्का नाली में फेंका था। वो लम्हा, वो गुरूर, वो बेहिसी। अचानक उसे महसूस हुआ कि शायद उसके बेटे की गुमशुदगी कोई हादसा नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की सख्ती का नतीजा है। चंद दिन बाद पुलिस ने इत्तला दी कि एक बच्चा शहर के मुज़ाफ़ात में बेहोशी की हालत में मिला है। हारिस और आयशा दीवानों की तरह अस्पताल पहुंचे, मगर वो रियान नहीं था। आयशा वहीं गिर पड़ी। हारिस ने उसे संभाला, मगर उसके अपने हाथ कांप रहे थे। उसी लम्हे उसे ख्याल आया, बूढ़ा भिखारी। वो फौरन सड़क पर पहुंचा, मगर आज वो जगह खाली थी। सिर्फ एक पुरानी चादर और एक लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। हारिस का दिल बैठ गया। उसने इर्द गिर्द पूछा। किसी ने बताया, बूढ़ा बीमार था, कल रात एम्बुलेंस ले गई। हारिस के कदम डगमगा गए। वो अस्पतालों में उसे ढूंढने लगा। आखिर एक सरकारी अस्पताल के वार्ड में वो मिला। बूढ़ा बिस्तर पर लेटा था, सांस कमजोर थी। हारिस उसके पास बैठ गया। बाबा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। उसकी आवाज बच्चों की तरह टूट रही थी। बूढ़े ने आंखें खोली। मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया बेटा, मगर खुद को भी मुआफ कर सकोगे? हारिस के आंसू उसके हाथों पर गिरने लगे। मेरा रियान मुझे वापस मिल जाएगा ना? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। अल्लाह के फैसले पर शक ना करो। कभी कभी जो खोते हैं वो हमें बदलने के लिए खोते हैं। फिर उसने कांपते हाथ से जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये मेरे बेटे का था, अगर कभी मिले तो पहचान लूंगा। हारिस ने लॉकेट देखा। उस पर एक नन्हा सा नाम गुंदा था, रेहान। हारिस चौंक गया। रेहान, रेहान, नाम में सिर्फ एक हर्फ का फर्क था। उसके दिल में अजीब सा खदशा पैदा हुआ। चंद दिन बाद अचानक एक फोन आया। पुलिस ने बताया कि एक बच्चा मिला है जो अपना नाम रेहान बता रहा है, मगर सदमे की वजह से कुछ याद नहीं। हारिस और बूढ़ा दोनों अस्पताल पहुंचे। बिस्तर पर लेटा बच्चा कमजोर था, चेहरा हैरत अंगेज तौर पर रियान से मिलता जुलता। बूढ़ा लरसते कदमों से आगे बढ़ा। उसने लॉकेट बच्चे के गले में डाला। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, उसने मध्यम आवाज में कहा। हारिस का दिल रुक सा गया। क्या ये उसका रियान था या बूढ़े का रेहान? डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की याददाश्त मुतासिर है, असल शनाख्त के लिए वक्त लगेगा। हारिस के अंदर जंग छिड़ गई। अगर ये उसका बेटा है तो, अगर नहीं है तो? बूढ़े की आंखों में बरसों की प्यास थी, हारिस की आंखों में हालिया जख्म। कमरे में खामोशी छा गई। दो बाप, एक बच्चा, और किस्मत का फैसला भी बाकी था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं, जैसे आसमान भी इस फैसले का गवाह हो। बिस्तर पर लेटा बच्चा कमजोर आंखों से कभी हारिस को देखता, कभी बूढ़े को। बूढ़ा कांपते हाथों से उसके बाल सहला रहा था। उसकी आंखों में बरसों की प्यास, बरसों की तलाश और एक लम्हे की उम्मीद जमा हो गई थी। रेहान, बेटा, मैं हूं तुम्हारा अब्बा। उसकी आवाज टूट रही थी। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, अब्बा। ये लव कमरे में गूंज गया। हारिस के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके दिल में उम्मीद की एक आखिरी किरण अभी जिंदा थी कि शायद ये उसका रेहान हो, मगर वो लफ्ज अब्बा। आयशा ने हारिस का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुछ तो कहो। इसकी आवाज में सिसकियां थीं। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, बच्चे की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। गालिबन ये अपने असल वालिद को पहचान रहा है। हारिस की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया। बारिश, नाली में लुढ़कता हुआ सिक्का और बूढ़े की बद्दुआ।
अल्लाह तुम्हें उस चीज़ का मोहताज करे जिस पर तुम सबसे ज़्यादा नाज करते हो। वो वाकई मोहताज हो चुका था। कुछ दिनों बाद हकीकत वाज़ेह हो गई। डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया कि बच्चा बूढ़े का रेहान था, वही जो 10 साल पहले बारिश में बिछड़ गया था। किसी अगवाकार गिरोह ने उसे उठाया, फिर कहीं छोड़ दिया। सदमे ने उसकी याददाश्त छीन ली थी, मगर किस्मत ने उसे वापस ला खड़ा किया था। हारिस के दिल में अजीब सी कैफियत थी, खुशी भी कि एक बाप को उसका बेटा मिल गया, दर्द भी कि उसका अपना रेयान अभी तक लापता था। उसने बूढ़े के करीब जाकर कहा, मुबारक हो बाबा, आपकी तलाश खत्म हुई। बूढ़े की आंखों से आंसू टपक पड़े। अल्लाह तुम्हें भी तुम्हारा बेटा लौटा दे। ये बद्दुआ नहीं थी, ये दुआ थी। मगर किस्मत का इम्तिहान अभी मुकम्मल ना हुआ था। एक शाम जब हारिस अस्पताल से निकल रहा था, उसका फोन बजा। पुलिस की कॉल थी। हमें एक बच्चा मिला है, नाम रेयान बता रहा है, हालत कमजोर है, शायद वही है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हारिस की सांस रुक गई। वो दीवानों की तरह गाड़ी चलाता हुआ पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा बिस्तर पर लेटा हुआ उसका रेयान था, कमजोर मगर जिंदा। आयशा चीख मारकर उससे लिपट गई। रेयान ने आहिस्ता से आंखें खोली। बाबा। ये लफ्ज सुनकर हारिस की दुनिया वापस लौट आई। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने गरूर किया था, मैंने दिल तोड़े थे। रेयान ने कमजोर हाथ से उसके आंसू पोंछे। बाबा, मुझे आपकी याद आती थी। चंद दिन बाद जब रेयान की तबीयत संभल गई, हारिस उसे लेकर उसी फुटपाथ पर गया, वो जगह जहां उसने सिक्का नाली में फेंका था। मगर आज मंजर मुख्तलिफ था। बूढ़ा अपने बेटे रेहान के साथ वहीं बैठा था, मगर इस बार भीख मांगने के लिए नहीं। रेहान ने एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया था, चाय और बिस्किट बेच रहा था। बूढ़े के चेहरे पर इज्जत की रोशनी थी। हारिस आहिस्ता से उनके पास गया। उसने जेब से बटुआ निकाला, मगर इस बार सिक्का नहीं निकाला। उसने जमीन पर बैठकर बूढ़े के कदम छू लिए। मुझे मुआफ कर दो, मैंने इंसानियत को ठुकराया था। बूढ़े ने फौरन उसे उठाया। बेटा, असल मुआफी तब है जब इंसान बदल जाए। हारिस ने रेयान का हाथ पकड़ा और कहा, आज से हम किसी को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, कभी नहीं। रेयान ने मासूमियत से पूछा, बाबा, वो सिक्का कहाँ है जो आपने फेंका था? हारिस की आंखें नम हो गईं। वो सिक्का तो नाली में खो गया था बेटा, मगर उसने मुझे मेरी असल दौलत का एहसास दिला दिया। चंद माह बाद हारिस ने अपनी इमारत के सामने एक फलाही मरकज कायम किया, जहां गरीबों को खाना, तालीम और रोजगार की सहूलत मिलती। लोग हैरान थे कि वही मगरूर ताजिर इतना बदल कैसे गया। हारिस अक्सर कहता, मैंने एक सिक्का खोकर अपनी इंसानियत पाली। बूढ़ा अब भिखारी नहीं रहा था, वो इस मरकज में बैठकर बच्चों को दुआएं देता। एक दिन बारिश हो रही थी। हारिस खिड़की के पास खड़ा था। उसने सड़क पर नजर डाली, वही बारिश, मगर आज उसके दिल में सुकून था। उसने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, किसी मजलूम की आह से बचा लेना, क्योंकि वो सीधी तेरे अर्श तक जाती है। बारिश की बूंदें अब रहमत लग रही थीं, और सड़क के किनारे जहां कभी एक सिक्का लुढ़का था, वहां आज इंसानियत खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मजलूम की दुआ अल्लाह तक पहुंचती है, और असल दौलत दिल की नरमी, आजिज़ी और दूसरों की मदद करने में है। गुरूर और दिल की सख्ती इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, मगर तौबा और रहमदिली से अल्लाह की रहमत हासिल होती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।